बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज इस्लामिक स्टडी से हम स्टार्ट करते हैं और इसका क़ससुल अंबिया टॉपिक है हमारा। और इसमें जितने भी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया आए, उनमें से जो इम्पोर्टेंट अंबिया इकराम है उनकी लाइफ को जितने एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं उस हवाले से हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं उनमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के एमसीक्यूज़ नोट कर लें कि हज़रत आदम जो है ना वो क्रिएट किए गए जुम्मा के दिन। ठीक हो गया। हज़रत आदम वाज क्रिएटेड ऑन द डे ऑफ फ्राइडे। ठीक है, उनकी तख्लीक फ्राइडे वाले दिन हुई हज़रत आदम की। ठीक है, हज़रत आदम के कुछ अलक़ाबात पूछे जाते हैं, उन अलक़ाबात को लिख लें। हज़रत आदम को एक तो सफ़ीउल्लाह कहा जाता है। हज़रत आदम इज़ कॉल्ड सफ़ीउल्लाह। सफ़ीउल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा अच्छा भाई, मैं ना क्लास रह रहे हैं एक ऑनलाइन, मैं फिर करदा आधे बंदे करते तक तो उनका। हाँ, मैं इजी होके कॉल करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जमानत करानी है ना, जमानत है। हाँ चलो करा लेने को। अब मैं इजी होके कॉल करता हूँ। ओके लास्ट। अच्छा जी, हज़रत आदम इस कॉल्ड सफ़ीउल्लाह। हज़रत आदम को जो है वो सफ़ीउल्लाह कहा जाता है। फिर इनका एक और भी लक़ब है, इनको अबुल बशर भी कहा जाता है। जो रहता है अबुल बशर कैसे कहते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। ठीक हो गया। और आदम का मतलब क्या है? आदम का मतलब है गंदमी रंगत वाला। ठीक है, इसको लिख लें। द मीनिंग ऑफ आदम इज, आप कह लें कि व्हीट कलर। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हज़रत आदम से मुतल्लिक ये क्वेश्चन आते हैं कि उनके कितने बेटे बेटियां थी। तो तीन इनके बेटे थे। ठीक है, हज़रत आदम हैड 3 सन्स एंड 2 डॉटर्स। मुख्तलिफ रिवायात है वैसे। ठीक है, लेकिन जो मेन कॉमन है मैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे और भी कुछ मुख्तलिफ रिवायात हैं, लेकिन मैं मोस्ट कॉमन जो रिवायत है वो आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। तो हज़रत आदम है 3 सन्स एंड 2 डॉटर्स। अब 3 सन्स के नेम पूछे जाते हैं। ठीक है, द नेम ऑफ सन्स वाज काबिल बड़ा, हाबिल छोटा, और फिर सबसे लास्ट पे जो यंगेस्ट सन थे उनका नाम था शीस। शीत। ठीक है, उर्दू में शीस है, इंग्लिश में शीत लिखेंगे। ठीक है, तो ये यंगेस्ट थे। इनमें से अगर क्वेश्चन आता है कि हु वाज द यंगेस्ट सन, दैट वाज शीत। और फिर इनमें से एक बेटा जो है वो कातिल था, जिसने कत्ल किया अपने दूसरे भाई को। और वो कौन था? काबिल। काफ से कत्ल है, काफ से काबिल है। तो आपने याद रख लेना है, काबिल मर्डर्ड हाबिल। जी हाँ जी, तीन ही भाई थे। मैंने कहा कि मुख्तलिफ रिवायात हैं, जो मेन कॉमन है उनमें 3 भाई थे, 2 सिस्टर्स थी। ठीक हो गया। तो काबिल ने हाबिल को कत्ल किया। तो याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, कत्ल भी काफ से है, काबिल भी काफ से है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो काबिल ने हाबिल को कत्ल किया। और क्यों कत्ल किया? जो रिवायत कॉमन है वो ये है कि इनकी एक बहन थी, उसका नाम था अकलीमा। अकलीमा, उन पे इनका झगड़ा हुआ था। वो एक कहता था कि वो मेरे हिस्से में है और दूसरा कहता था मेरे हिस्से में है। तो वो अकलीमा की वजह से काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये पूछा जाता है कि जो पहला पर्सन जहन्नम में डाला जाएगा
वो कौन है? तो द फर्स्ट पर्सन पुट इनटू द हेल इज काबिल। पहला पर्सन जहन्नम में डाला जाएगा, उसका नाम क्या है? काबिल। अच्छा जी, उसके बाद हजरत आदम जो है, आपको पता है कि क्यों जन्नत से निकाले गए? तो गंदम का दाना खाने की वजह से जन्नत से हजरत आदम को निकाला गया था। ठीक हो गया। तो फिर ये है कि गंदम का दाना खाने की वजह से अगर उनको निकाला गया, तो वो कहाँ पर सबसे पहले जमीन पर उतरे? ठीक है, तो श्रीलंका में एक पीक है जिसको आदम्स पीक कहते हैं। ठीक है, श्रीलंका में एक पीक है जिसको आदम्स पीक कहते हैं, वहां पर उनको उतारा गया सबसे पहले। ठीक हो गया। तो हजरत आदम was expelled from the heaven and and uh, and at earth he was firstly came at Adam's peak, या लैंडेड आप कह लें, he was firstly landed at Adam's, इसका नाम है आदम माउंटेन या आदम्स पीक। ठीक है, और कहाँ पे है? ये श्रीलंका में है, श्रीलंका। ठीक हो गया। और फिर यहाँ से हजरत आदम ने 40 हज जो है वो पैदल किए। ठीक है, क्योंकि हज तब तो जारी बात है फर्ज तो नहीं था, और ना खाना काबा जो है वो बिल्ट था। लेकिन खाना काबा की बुनियाद हजरत आदम के आने से कई सौ साल पहले जो है वो हजरत जिब्राइल रख चुके थे। ठीक हो गया, बुनियाद मौजूद थी उसकी। तो हज का मतलब यही है कि उसका जियारत की, तवाफ किया बुनियाद का 40 मरतबा। ठीक है, तो 40 हज परफॉर्म, 40 हज। ठीक हो गया। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ श्रीलंका से कैसे पैदल हज करते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके सामने श्रीलंका है, इंडिया के नीचे। ठीक है, ये इंडिया के नीचे, इसे टीयर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये ऐसे ही लगता है जैसे कि इंडिया का आंसू बह रहा हो। ठीक हो गया। तो ये श्रीलंका में ये मतलब यहाँ पे ये लैंड किया है इन्होंने, और यहाँ से फिर ये होते हुए यहाँ से, तो ये ऊपर इधर से आते हुए तो यहाँ से ये मक्का पहुँचे। ठीक हो गया। तो ये इन्होंने हज जो है वो पैदल किए। अच्छा, उसके बाद जी जी। एक क्वेश्चन आया था पीसीएससी में कि सबसे पहले अल्लाह का बात किसने किया, हजरत इब्राहिम या स, हजरत आदम? सबसे पहले जो है वो खाना काबा की बुनियाद जो है ना, फाउंडेशन, वो हजरत आदम ने रखी। और सबसे पहले खाना काबा तामीर जो है वो हजरत इब्राहिम ने किया। और सबसे पहले खाना काबा रीबिल्ड जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। ठीक है। लेकिन बुनियाद जो आदमी ने रखी है और बिल्ड हजरत इब्राहिम ने की हाँ जी, बुनियाद हजरत आदम ने रखी। ठीक है, और उसको जो बिल्ड किया, तामीर किया, वो हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने किया। और जो रीबिल्ड किया वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जब हजरत हजर असवद की प्लेसिंग की गई। ठीक हो गया। तो फिर जो किस नंबर पे ये पॉइंट है कि कबील सबसे पहले जो दोजख में जाएगा, और अगर क्वेश्चन आ जाए कि इब्लीस जाएगा या कबील जाएगा, फिर इब्लीस पे क्लिक करेंगे या कबील पे करेंगे? तो नहीं, इबलीस तो देखे ना, इबलीस तो वो तो फर्स्टली जो है वो अनाउंस्ड ही है कि उसको अल्लाह ताला ने क़यामत तक मोहलत दी हुई है। और उसके बाद जो है वो तो उसका वैसे ही आग का बना हुआ है, तो उसका तो एक सिस्टम ही अलग है, उसका तो ठिकाना ही जानना है। मैं तो फर्स्टली अनाउंस्ड है शुरू से ही। ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद तो वैसे तो और वही जाएगा। और वो तो हमारे मसलन बंदों में तो नहीं आता, बंदों मतलब इंसानों में तो नहीं आता ना। ठीक है, तो नहीं जैसे वो काना आपने मिनल बताया जिन, जिन्नों में से था। ठीक हो गया। तो वो तो एक सिस्टम, जो बंदों की, इंसानों की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें सबसे पहले जो है वो काबिल जाएगा। तो किस तरह? ठीक है।
चैलेंज। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि 40 आज परफॉर्म किए, और इसके बाद जो है नेक्स्ट हज़रत आदम के बारे में, कि हज़रत आदम जो है उन्होंने पहली मोस्ट जो है वो ज़मीन पर तामीर हज़रत आदम ने की। फर्स्ट मोस्ट ऑन द अर्थ वाज बिल्ट बाय हज़रत आदम। ठीक हो गया। इस्लाम की पहली मस्जिद की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया की पहली मस्जिद की बात हो रही है। ठीक हो गया, तो वो हज़रत आदम ने तामीर की। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हज़रत आदम की टोटल एज कितनी थी, तो 1000 ईयर्स, या कहीं पे 950 ईयर्स भी आता है। ठीक है, उनकी टोटल एज थी हज़रत आदम की। ठीक हो गया, बल्कि 950 जो है ना, 950 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फेमस है जी। नहीं बता सकते? समझ नहीं आई मुझे आपकी। मस्जिद का नाम बता अच्छा, सकते? मॉस्क नहीं, नाम उसका कोई नहीं था, बस मस्जिद ही थी। ठीक है, उसका कोई नाम नहीं था, मक्का में ही, काबा के पास ही जो है ना, नमाज पढ़ी और वहाँ पे छोटी सी बुनियाद रखी। ठीक है क्या? एज ऑफ हजरत आदम। फिर हजरत आदम के बाद जो है वो नबूवत किसके पास चली गई, हजरत शीस के पास। उनके बाद कौन नबी बने, जो उनके तीसरे बेटे थे यंगेस्ट, ठीक है, वो नबी बने। सेकंड प्रॉफिट वाज हिज सन शीस। उनके बेटे जो है वो फिर सेकंड प्रॉफिट बने। ठीक हो गया। फिर आदम किस जबान का लफ्ज है, तो ये सरियानी जबान का लफ्ज है। आदम इज अ वर्ड ऑफ सरियानी लैंग्वेज। तो आदम जो है वो सरियानी जबान का लफ्ज है। और फिर उसके बाद ये है कि हज़रत आदम को तकरीबन 100 से ज़्यादा ज़बानों पे अबूर भी था। ठीक है, फिर ये है कि उनके जो है अगर कद की बात की जाए तो कद उनका 90 फीट था। ठीक है, समटाइम उनका कद भी पूछ लिया जाता है। हजरत आदम हाइट वाज 90 फीट। 90 फीट। अच्छा, उसके उनके बाद नबूवत मैंने आपको बताया हजरत शीश को मिली। ठीक हो गया, हजरत शीश की उम्र जो है वो 912 साल थी। इतना बस साथ ही लिख लें इधर ही, क्योंकि उनके ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते, तो साथ ही इधर ही लिख लें। द एज ऑफ शीश वाज 912 ईयर्स। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं इम्पोर्टेंट जो पैगम्बर हैं, वो हजरत नूह। हजरत आदम के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी हजरत नूह। ये आवाज़ म्यूट कर देंगे, किसी की आवाज़ आ रही है। हजरत नूह। तो ये कौन बार बार ऑन कर रहा है? हजरत नूह। तो हजरत नूह जो है वो, उनको भी प्रॉफिटहुड जो है वो 40 ईयर्स ऑफ एज में मिलती है जी। सर जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली थी, जी जी। सर ये जब जमीन पर उतारे गए थे, ये नबी थे या बाद नबूवत मिली थी ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम को? वही मैं लिख रहा हूँ कि हजरत किन को। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। नहीं नहीं, इनकी बात नहीं, हजरत नूह जो को जो है वो उनको 40 ईयर्स ऑफ एज में नबूवत मिली। हजरत आदम जो है वो ज़मीन पर उतारे गए थे तो नबी थे। ठीक है, खैर एज ए इसके। प्रॉफिट उतारे गए। हाँ जी, एज ए प्रॉफिट ही उतारे गए थे। ठीक है, तो सर बहरहाल जन्नत में कितनी देर रहेंगे हजरत आदम? जी। जन्नत में सर कितनी देर रहेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम? जन्नत में तो ये तो अल्लाह वल्लाह आलम की कितनी अरसा वो
पहले पैदा हुए थे या कितने अरसा रहे हैं, मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है। ठीक है, बहरहाल वो जन्नत में जब कहा था अल्लाह ताला ने कि उस दरख्त के पास ना जाइएगा, तो जब मना किया था तो वो दरख्त के पास गए, उनको शैतान ने बहकाया। बल्कि उससे पहले फिर जो सजदा ताजीमी का हुक्म हुआ था वो भी हजरत आदम के लिए भी हजरत आदम के लिए ही हुआ था। कि वो जो है ना, वैज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, कि जब अल्लाह ने कहा कि मैं दुनिया पर एक बशर बनाने वाला हूँ मिट्टी से, ठीक है, तो जब मैं बना लूँ तो सारे उसको सजदा करना। तो फिर इबलीस जो है, उसका असल नाम था इबलीस, और उसको अजाजील भी कहते हैं, दोनों नाम लिख लें, इबलीस और अजाजील। इसी हजरत आदम में लिख लें, इबलीस और अजाजील। तो फिर अल्लाह ने कहा वाइजा सवैतु व नफख्तु फीहि मिन रूही, जब मैं उसको संवार लूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ, फकूलू मिन साजिदीन, तो सब सब के सब जो है ना वो सजदा करना। तो फिर इबलीस ने नहीं कहा, उसने कहा कि फखलकतनी मिन नार व खलकतनी मिन तीन, के तूने मुझे जो है वो आग से पैदा किया है और उनको जो है वो मिट्टी से पैदा किया, तो इसलिए मैं सजदा नहीं करता। तो बहरहाल वहाँ से फिर वो शैतान बन गया और उसको वक्त मुअय्यन तक मोहलत दे दी गई। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हजरत नू हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हजरत नू गॉट prophethood at the age of 40 years। फिर हजरत नू जो है ना, आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हजरत नू की कौम पे एक अजाब भेजा, कि एक सैलाब आया। हजरत नू की कौम जब नहीं मानती थी अल्लाह ताला को, हजरत नू ने तकरीबन कोई 950 ईयर्स जो है वो प्रीचिंग की। तो प्रीचिंग पूछी जाती है कि कितने साल तक हजरत नू ने प्रीचिंग की, 950 ईयर्स तबलीग की, 950 ईयर्स। फिर जब नहीं माने तो अल्लाह ने कहा मैं इन पर अजाब भेजूंगा। तो हजरत नूह को अल्लाह ने कहा कि आप एक कश्ती बनाएं। तो कश्ती का साइज पूछा जाता है और कश्ती को आर्क कहते हैं। ठीक हो गया। तो साइज ऑफ आर्क पूछा जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। ले लेंगे स्क्रीनशॉट। चलेंगे। तो कश्ती को कहते हैं जी आर्क। द साइज ऑफ आर्क वाज 400 मल्टीप्लाई बाय 100 यार्ड्स। मल्टीप्लाई किससे लिखें, चलें एक्स लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 यार्ड्स। ठीक है, तो ये उनकी साइज था उनकी आर्क का। ठीक हो गया। इसमें फिर 40 जो हैं वो जोड़े सवार थे। ठीक है, 40 कपल्स जो हैं वो इसमें सवार थे। 40 पेयर्स वाज इन इट। ठीक हो गया, 40 पेयर्स थे, इनके टोटल 80। ठीक हो गया। जब तूफान आया, ठीक हो गया, तो तूफान किस समंदर से निकला था? मेडिटेरेनियन सी से। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी से, जो समंदर है बहरे रूम, उसने अपना पानी जो है वो बुलंद किया और पानी वहाँ से उबला। और जो इसराइल और फ़लस्तीन का रास्ता है, गज़ा, गज़ा के मकाम से उसने अपना रास्ता बनाया और वो दाखिल हो गया इसराइल में। ठीक हो गया। और वहाँ से ये जो है एक कुआं था जिसके अंदर वो दाखिल हुआ, और कुएं में से वो फिर सारा मेडिटेरेनियन का पानी जो है वो कुएं में दाखिल हुआ, और वहाँ से फिर वो सैलाब की सूरत में कुएं से निकला। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ मेडिटेरेनियन सी। ये अफ्रीका है ना, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये वाला। ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और इस तरफ ये सऊदी अरेबिया है। एशिया कॉन्टिनेंट में ये सऊदी अरेबिया है। और सऊदी अरेबिया और अफ्रीका के दरमियान जो एक कंट्री आता है उसे हम कहते हैं इसराइल। ये इसराइल है। ठीक है, और साथ ही फ़लस्तीन है। तो यहाँ पे सैलाब, यहाँ से आगाज़ हुआ उसका। और असल में कौन सा पानी एंटर हुआ था? ये मेडिटेरेनियन सी है, जो कि यूरोप और अफ्रीका के दरमियान आता है। ठीक है, ये समंदर है जो कि यूरोप और अफ्रीका के दरमियान आता है, इसे कहते हैं बहरे रूम।
ठीक है, और ये यहाँ से एंटर हुआ यहाँ इस जगह पे, और ये एक कुआं था, वहां से फिर ये पानी निकला और ये सैलाब आया। ठीक हो गया, तो ये लिख लें मेडिटेरेनियन सी। फ्लड वाज फ्रॉम मेडिटेरेनियन। मैं तो शॉर्ट शॉर्ट हिंट्स लिखता हूँ, आप पूरी पूरी बेशक लाइन लिख लिया करें। मेडिटेरेनियन सी। ठीक हो गया। अच्छा जी, और उसके बाद ये सैलाब पूछा जाता है, ये तूफान पूछा जाता है, कितने अरसे तक जारी रहा। ठीक है, इसको फ्लड कह लें या स्टॉर्म कह लें। ठीक है, तो स्टॉर्म ऑफ नू कंटिन्यूड टिल 6 मंथ। 6 मंथ तक ये तूफान जारी रहा हजरत नूह का। और 6 मंथ बाद एक पहाड़ी पे जाके रुका, एक चोटी पे जाके रुका। वो किस चोटी पे जाकर रुका? इसराइल से मजीद आप राइट साइड पे, नॉर्थ ईस्ट साइड पे देखेंगे तो टर्की आता है। ठीक है, तो टर्की पे जाके वो रुका। टर्की में एक माउंटेन है जिसे कहते हैं जूदी माउंटेन। ठीक है, कोहे जूदी। तो जूदी माउंटेन पर वो आर्क जो है जाके रुकी, और फिर पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे हुआ। जूदी माउंटेन। ये जूदी माउंटेन है कहाँ पे? टर्की में। जूदी सर माउंटेन। जो आर्क बनाई थी वो इस्लाम ने भी कितनी देर में बनी थी? जो आर्क हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी, ये इसको बनाने में भी तकरीबन कोई साल एक तो लग ही गया था। और जो नेशन ऑफ हजरत नूह है वो 5 बुतों की पूजा करती थी। नेशन ऑफ हजरत नूह वाज वर्शिप्ड 5 आइडल्स। आइडल्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर जब क्या नाम है, तूफान जारी था, तो हजरत नूह ने कबूतर भेजे कि जाके देख के आओ कि कहीं कोई लैंड का खुश्की का टुकड़ा जो है वो खाली भी है या नहीं। तो वो कोहे जूदी उनको नजर आया, तो वो उन्होंने फिर आकर बताया। ठीक है, तो हजरत नूह ने किन को भेजा था? पिजन्स को। पिजन्स वाज सेंट फॉर द पिजन वाज सेंट फॉर द सर्च ऑफ लैंड। सर्च ऑफ। सर हजरत नूह की कौम का क्या नाम था? जी, सर हजरत नूह की कौम का क्या नाम था? हजरत नूह की कौम को हम कौम नूह ही कहते हैं। कौम नूह ही कहा जाता है उनको, कुछ स्पेशल नाम मतलब नबी के नाम से ही याद किया जाता है, कौम नूह। जिस तरह कौम आद है, कौम समूद है, कौम साले है। ठीक है, वो कौम नूह है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये है कि कितने हजरत आदम की पैदाइश के कितने साल बाद पूछा जाता है कि तूफान आया था? तो 2242 साल बाद। ईयर्स आफ्टर हजरत आदम तूफान नूह अक्कर। यहाँ पे एक मैं आपको दिलचस्प वाकया भी सुना दूँ आप लोगों की थोड़ा इंटरेस्ट कायम रखने के लिए। इतना इसका कोई एग्जाम से ताल्लुक नहीं है, वैसे एक ज़रा मैं बीच में एक वाकया आपको सुना दूँ इससे रिलेटेड। कि एक जो है ना वो जब तूफान आया तो अल्लाह के नबी ने, हजरत नूह ने हुक्म दिया सबको कि जो जो इसमें बैठेगा कश्ती में वो अल्लाह के हुक्म से बच जाएगा, बाकी सारे गर्क हो जाएंगे। और ये भी लिख लें कि हजरत नूह की जो वाइफ है और उनका जो सन है वो इस तूफान में गर्क हो गए थे, उन्होंने बात नहीं मानी थी। तो लिख लें कि उनकी बीवी और उनका बेटा जो है वो तूफान में गर्क हो गए थे। ठीक हो गया। और फिर ये है कि अ, ये जूम किसने ज्वाइन की? रनिंग ऑफ टाइम। अच्छा, ये पहले तो नहीं आता ऑप्शन। अच्छा, तो खैर हजरत नू जो है उन्होंने जब ऐलान किया कि सारे जो है कश्ती ज्वाइन कर लें इसमें, जो जो इसको ज्वाइन करेगा कश्ती में आएगा वो बच जाएगा।
तो एक बूढ़ी माई थी, और वो रोजाना जो है वो अपना सामान उठा के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आ जाती थी। कहते थी कि अल्लाह के नबी आ गया, सैलाब चले, तूफान आ गया। तो वो कहते थे नहीं अभी तो नहीं आया, तो देखते हैं। फिर वो 2-4 दिन गुजरते थे, फिर आ जाती थी। फिर कहती थी कि आ गया तूफान चले, तो हजरत नूह कहते थे नहीं अभी तो नहीं आया। इधर बच्चा 5 दफ़ा आई ना, तो फिर हजरत नूह को भी थोड़ा सा वो एग्रेसिव हुए। तो उन्होंने कहा कि अभी तूफान कोई नहीं आया, जब आएगा ना मैं आपको बता दूंगा, फिर आप आ जाइएगा, ठीक है। तो वो फिर परेशान होके फिर बैठ गई अपना, दोबारा कोई नहीं आई। फिर तूफान वगैरह भी आया, और तूफान जो है वो ले डूबा सबको। और फिर वो कोई जूदी पे जाके रुका, माउंटेन पे टर्की में। और जब रुका तूफान, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी नीचे आया, फिर वहाँ पे आबादी दोबारा आबाद होना शुरू हुई। फिर एक दिन हजरत नूह ने कहा कि अपना कोई पुराना इलाका तो देखा है जहाँ से हम चले थे। तो एक दिन दोबारा हजरत नूह अपने वहीं पर आए जहाँ से तूफान शुरू हुआ था। तो वहाँ पे जब आए तो उन्होंने क्या देखा कि दूर ना एक चिराग जल रहा था झोंपड़ी में, ठीक है। तो वो गए झोंपड़ी के पास रोशनी को देख के। तो क्या देखते हैं कि वो बूढ़ी माई इसी तरह वहां पे ना सामान रख के बैठी हुई थी अपना, और इंतजार कर रही थी भी अभी सैलाब आता है, तूफान आता है तो चलते हैं। तो जब हजरत नूह को उस बूढ़ी माई ने देखा, तो जल्दी से अपना सामान फिर सर पे रख के ना कहती हाँ जी आ गया तूफान चले। तो हजरत नूह ने कहा, बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा कि तूफान तो आके तो खत्म भी हो गया, तो ये क्या मामला है। तो ये तो अल्लाह ने तो कहा था कि सारे जो है वो डूब जाएंगे, तो बूढ़ी माई तो अभी वैसे की वैसे ही बैठी हुई है। तो फिर हजरत नूह ने अल्लाह ताला से पूछा कि ये क्या माजरा है। तो हजरत नूह ने कहा कि तूफान जो है ना, इस मैंने तूफान का रुख जो है ना वो इसकी झोंपड़ी की तरफ नहीं आने दिया, क्योंकि इसका अकीदा जो है वो बड़ा मजबूत था। ये आप पर भी ईमान रखती थी और मुझ पर भी ईमान रखती थी। और असल में इसका तो कोई कसूर नहीं था, ये तो 5-6 दफ़ा आपके पास आई, लेकिन आपने इसको वापस भेज दिया। तो आपने कहा था मैं खुद बताऊंगा, और फिर आपको भी बताना याद नहीं रहा। तो मैं तो जानता था, तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि मैंने तूफान का रुख जो है वो इसकी झोंपड़ी की तरफ आने ही नहीं दिया। तो बस फिर सारे डूब गए थे, सिर्फ वो एक। फिर बूढ़ी माई ने बताया कि तूफान तो, अगर नूह ने पूछा ना कि तुम्हें कोई नहीं महसूस हुआ कोई तूफान शूफान, तो उसने कहा कि तूफान तो कोई नहीं आया, बस एक दफा मुझे ये इतना याद है, कुछ 6 महीने पहले जो है ना आंधी चली थी और थोड़ी घटा उड़ी थी और कुछ बारिश हुई थी थोड़ी सी, तो इसके अलावा तो कोई तूफान वगैरह इधर नहीं आया। तो बस वो कहने का मकसद ये है कि अकीदा अगर मजबूत हो ना, तो फिर देखे ना हजरत नूह की जो बीवी थी और बेटा था, हालांकि वो हजरत नूह की फैमिली थी, लेकिन उसके बावजूद उनका अकीदा कमजोर था तो वो डूब गए। और वो हालांकि बूढ़ी माई कुछ लगती भी नहीं थी, तो उसके बावजूद जो है वो अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया, ठीक हो गया। चलें, वैसे आप लोगों के थोड़ा इंटरेस्ट को मेंटेन रखने के लिए साथ में मैंने वाक़या सुना दिया, बहरहाल इसका एग्जाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हजरत नूह के बाद, अच्छा तो उनका लिख लें कि उनकी वाइफ और सन जो है वो इसमें संक हो गए, डूब गए, लिख लें साथ। फिर हजरत नूह के टाइटल पूछे जाते हैं। तो हजरत नूह को अबुल बशर सानी भी कहा जाता है, 4 टाइटल्स इनके मशहूर हैं, ठीक है। हजरत नूह इज कॉल्ड अबुल बशर कहा जाता है हजरत आदम को, और अबुल बशर सानी, सानी मतलब एक दफा सारे खत्म हो गए थे, दोबारा से कौम आबाद हुई, दोबारा से नेशन आबाद हुई, तो इसलिए इनको सानी कहा जाता है, अबुल बशर सानी, ठीक है। तो इनको अबुल बशर सानी भी कहा जाता है। फिर इनको जो है वो शेखुल अंबिया भी कहा जाता है। शेखुल अंबिया भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट टाइटल है, शेखुल अंबिया अक्सर आया भी एग्जाम में कि किसको कहा जाता है, तो हजरत नूह को कहा जाता है। फिर इनको आदम सानी भी कहा जाता है, यानी कि दूसरे आदम। मैंने वही बताया ना कि एक आदम की मखलूक तो सारी खत्म हो गई थी तूफान में, तो अब नया सिलसिला फिर से शुरू हुआ, तो इसलिए इनको आदम सानी भी कहा जाता है, आदम सानी। और एक और टाइटल है, इनको नजीउल्लाह भी कहा जाता है, निजात की तरफ रागिब करने वाला, नजीउल्लाह, ठीक है। इनको नजीउल्लाह भी कहा जाता है। तो ये टाइटल्स जो हैं ये मशहूर हैं। तो खसरान जो है वो पहली सिटी थी जो तूफान नूह के बाद एस्टेब्लिश हुई। तूफान नूह के बाद जो पहली सिटी एस्टेब्लिश हुई उसका नाम है खसरान, आफ्टर तूफान नूह
फर्स्ट सिटी the first city was established is खसरान। ठीक हो गया। उसके बाद हजरत नूह की एज जो है वो 1000 बरस थी। एज ऑफ नूह वाज 1000 years। ठीक हो गया। और तकरीबन हजरत नूह के यही क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट। जो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हजरत नूह के बाद आ जाते हैं इम्पोर्टेंट हजरत इब्राहिम। ठीक है, ये कोई हमने 7-8 पैगंबर जो हैं वो करने हैं। उसके बाद कुछ मिसलिनियस सी जो अंबिया की क्वेश्चंस हैं जो मिसलिनियस से हैं वो हम साथ में करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कससुल अंबिया हमारा इंशाल्लाह कल तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट परसों से हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ का उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। और उनकी लाइफ को फिर इसी तरीके से पार्ट वाइज 3 लेक्चर्स में डिटेल से देखेंगे। पहला लेक्चर जो है आपको आउटलाइन मैंने सेंड की हुई है, उसमें देखिएगा कि उसको मैंने डिवाइड किया हुआ है। पहला लेक्चर जो है वो उनकी डेट ऑफ बर्थ से लेके 40 ईयर्स तक हम डिस्कस करेंगे। फिर जिसको हम एडी में पढ़ेंगे और फिर 40 ईयर से लेके 53 ईयर्स तक नब्बी में पढ़ेंगे। और फिर 53 ईयर से 63 ईयर्स तक हिजरी में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो वो फिर सारी लाइफ उनको जितने भी क्वेश्चन उनकी लाइफ से आते हैं वो भी इसी तरीके से 1 बाय 1 इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास हजरत इब्राहिम। तो हजरत इब्राहिम के वालिद का नाम, हाँ जी यहाँ तक क्लियर है सबको? वालिद का नाम आजर था। जी क्लियर है सबको यहाँ तक? कोई क्वेश्चन तो नहीं? अच्छा चलें ठीक है। तो हजरत इब्राहिम के वालिद का नाम आजर था। द फादर नेम ऑफ इब्राहिम, हजरत इब्राहिम वाज आजर। और ये बुत परस्त थे, आजर। ठीक है, आजर जो है ये बुत परस्त थे। आजर वाज वर्शिप ऑफ आइडल्स। फिर ये है कि हजरत इब्राहिम की लाइफ में हजरत इब्राहिम को 4 मुसलसल इम्तिहानों का सामना करना पड़ा। 4 हजरत इब्राहिम की लाइफ में इम्तिहान आए। पहला इम्तिहान ये था कि चूंकि घर में ही जो है वो बुत परस्त मौजूद थे, तो एक बड़ा मुश्किल काम होता है अपने वालिद को राज़ी करना ऐसे काम की तरफ कि जिस काम की तरफ उनकी रगबत ना हो। ठीक हो गया। तो ये बड़ा सख्त इम्तिहान था। तो इन्होंने काफ़ी उनको अल्लाह ताला की तरफ राग़िब किया। और फिर गांव वालों को भी प्रेशर होता था इनके वालिद पे कि क्या आपका बेटा जो है वो तबलीग करता रहता है, अल्लाह उसको मना किया करें। तो वो फिर प्रेशर की वजह से और भी ज़्यादा जो है वो इनके वालिद इनसे इनको कहते थे कि बुतों को पूजा करें, अल्लाह ताला की तबलीग ना किया करें। लेकिन उसके बावजूद चूँकि हज़रत इब्राहीम नबी बन के आए थे तो इन्होंने तबलीग करनी थी। तो इसलिए इन्होंने अपनी तबलीग का काम जारी रखा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सारे जितने भी गांव के लोग हैं इनके वो एक मेले पर गए और पीछे अपने बुत जो हैं वो ऐसे ही छोड़ गए। तो हज़रत इब्राहीम को मिला कुलाड़ा। कुलाड़ा लेकर हज़रत इब्राहीम चले और उन्होंने एक एक करके सबकी गर्दनें उड़ा दी। और बल्कि एक जो बड़ा बुत है उसके कंधे पे कुलाड़ा रख के तो आ गए। ठीक हो गया। तो गांव वाले मेले से वापस आए तो पीछे आगे मेला लगा हुआ था सारा बुतों का। तो वो फिर हज़रत इब्राहीम के सारे इर्द गिर्द जमा हो गए। उन्होंने कहा इसी का काम है। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया।